मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा सच है जिसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन असली रहस्य ये नहीं है कि शरीर का क्या होता है, बल्कि ये है कि उस आत्मा का क्या होता है जो शरीर छोड़ चुकी है। गरुड़ पुराण में इस रहस्यमयी सफर का विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ इस सफर को आसान शब्दों में और एक कहानी की तरह समझाया गया है। पहला, विदाई का वो पहला पल। पिंजरे से आजाद पक्षी जब प्राण निकलते हैं तो आत्मा को तुरंत समझ नहीं आता कि वो मर चुकी है। वो अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देखती है, घर वालों को रोते देखती है और उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। यमदूतों का आगमन। उसी समय दो यमदूत आते हैं। अगर व्यक्ति ने अच्छे काम किए हैं तो वे देवदूतों की तरह शांत दिखते हैं। अगर जीवन पापों से भरा रहा है तो वे डरावने लगते हैं। पहला, अगले 24 घंटों तक आत्मा वही रहती है जहां उसका शरीर है। इस दौरान उसे अपना पूरा जीवन एक फिल्म की तरह दिखाया जाता है। उसे हर वो छोटी बात याद दिलाई जाती है जिसे वो भूल चुका था। किसी का दिल दुखाना, चोरी करना या किसी की मदद करना। दूसरा, 13 दिनों का इंतजार और वैतरणी नदी। मृत्यु के बाद के पहले 13 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा अपने परिवार के आसपास ही रहती है। पिंडदान का महत्व। इस दौरान जो पूजा पाठ और दान पिंडदान किया जाता है वो आत्मा को अगले सफर के लिए ऊर्जा देता है। वैतरणी नदी की परीक्षा। यमलोक के रास्ते में एक भयानक नदी आती है जिसे वैतरणी कहते हैं। ये नदी खून और गंदगी से भरी होती है। जिसने जीवन में दान और सेवा की है उसके लिए ये नदी पानी की तरह शांत हो जाती है, लेकिन पापी व्यक्ति इसमें डूबने और तड़पने लगता है। तीसरा, यमराज की अदालत, जहां इंटेंशन नियत का न्याय होता है। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज की सभा में। यहां कोई झूठ नहीं चलता। चित्रगुप्त का रजिस्टर। चित्रगुप्त के पास हर इंसान के कर्मों का बारीक हिसाब होता है। यहाँ सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आपने क्या किया, बल्कि ये भी देखा जाता है कि उसे करते समय आपके मन में सोच क्या थी। अहंकार बनाम श्रद्धा। अगर आपने दिखावे के लिए दान किया तो उसका फल नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने निस्वार्थ भाव से किसी को एक रोटी भी खिलाई तो वो बड़े से बड़े पाप को काटने की शक्ति रखती है। चौथा, नर्क। सजा नहीं, शुद्धिकरण। यमराज कर्मों के आधार पर तय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नर्क। गरुड़ पुराण में 28 तरह के नर्क बताए गए हैं जो अलग अलग पापों के लिए हैं। तामिश्र नर्क, दूसरों का हक मारने वालों के लिए। रौरव नर्क, दूसरों को तकलीफ देने वालों के लिए। नोट: गरुड़ पुराण कहता है कि नर्क कोई परमानेंट जेल नहीं है, बल्कि एक वॉशिंग मशीन की तरह है जहां आत्मा के पापों की गंदगी साफ की जाती है ताकि वो अगले जन्म के लिए तैयार हो सके। पांचवा, गर्भ का रहस्य और भूला हुआ वादा। जब सजा पूरी हो जाती है तो आत्मा को 84 लाख योनियों में से किसी एक में जन्म मिलता है। इंसान का जन्म सबसे कीमती माना गया है क्योंकि सिर्फ इसी रूप में हम मोक्ष पा सकते हैं। गर्भ की यादें। मां के पेट में आत्मा को अपने पिछले सारे जन्मों की बातें याद होती है। वो भगवान जन्म का जाल। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है और पहली बार रोता है, माया का पर्दा गिर जाता है। वो अपना वादा भूल जाता है और फिर से उसी मैं और मेरा के चक्कर में फंस जाता है। छठा, मोक्ष। इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता क्या? इस बार बार जन्म लेने और मरने के चक्र से बचा जा सकता है? हाँ, इसे ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष उन आत्माओं को मिलता है जो ज्ञान, ये जान ले कि वे शरीर नहीं आत्मा है। भक्ति, निस्वार्थ भाव से प्रेम और प्रार्थना करें। कर्म, बिना फल की इच्छा किए दूसरों की सेवा करें। जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है तो उसे न स्वर्ग जाना पड़ता है न नर्क। वो परमात्मा के अनंत प्रकाश में विलीन हो जाती है, जैसे एक बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है। सारांश: गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि ये समझाने के लिए है कि हमारा हर छोटा काम मायने रखता है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है।